नमस्कार, मैं मिसेज़ रेखा अपने चैनल कोर्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मकर संक्रांति है 15 जनवरी को मनाई जाएगी मकर संक्रांति कल। तो कई जगह तो आज भी लोग मना रहे हैं। तो लेकिन मैं अपने इस वीडियो में आपको सब डिटेल्स में आगे बताऊँगी क्या क्या उपाय करने चाहिए और कैसे मकर संक्रांति हम मना करके इस मकर संक्रांति का पूर्णतः लाभ उठा सकें। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो मकर संक्रांति बहुत ही अच्छा दिन होता है। जिसको भी शनि के दोष हो या शनि के धैया चल रही हो या शनि की 7.5 चल रही हो या शनि कुंडली में पीड़ित हो या किसी कारण पीड़ित हो गया हो तो या विष योग हो, जो भी हो, ये सारे उपाय जो है शनि के कल मकर संक्रांति के दिन करने से इस शनि की पीड़ा से बहुत ही राहत मिलती है। तो मैं आगे पूरे वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे कौन कौन से उपाय कल मकर संक्रांति के दिन किए जाएं। तो मकर संक्रांति के पहले सबसे पहले आप प्रातःकाल जल्दी उठिए। प्रातःकाल जल्दी उठ करके अपना भी जो नित्य कर्म है आप नित्य कर्म कर लीजिए और उसके बाद आप इसमें स्नान करने का भी बहुत महत्व है। दान करने का अलग महत्व है। तो किस तरह से स्नान करें, किस तरह से दान करें, ये सब मैं बताऊंगी। और किस तरह से खिचड़ी का दान करना चाहिए, कैसे खिचड़ी किस किस को देनी चाहिए, सब इस वीडियो में आपको अंत तक पता चलेगा। बहुत अच्छी रेमेडीज़ भी आपको बताऊंगी, तो आप पूरे वीडियो को अंत तक वॉच करिएगा। तो मकर संक्रांति के दिन सबसे पहले आप प्रातःकाल उठिए, नित्य कर्म अपने जो करने रहते हैं, रूटीन वर्क जो होता है उसको करके, घर की साफ़ सफाई अच्छे से करके आप सबसे पहले स्नान करिए। स्नान करते समय वैसे गंगा स्नान का महत्व होता है, लेकिन सब लोग गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं। जिनका जो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, जो गंगा जी के किनारे रहते हैं, जहाँ पे जा पहुँच पाते हैं। तो अगर आपके पास ऐसी सुविधा नहीं है, आप घर पे ही हैं अपने, तो आप सबसे पहले बाल्टी में पवित्र जल यानी गंगा जल को डालिए, उसके बाद जल भरिए। ये नियम है कि पहले गंगा जल डाल करके तब कोई पानी डाला जाता है। तो आप पहले गंगा जल डालिए, फिर उसमें आप पानी भर करके आप उससे स्नान करिए। और फिर स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य देने का नियम है। और सूर्य को अर्घ्य देने के लिए आप सूर्य को एक तांबे के लोटे में थोड़ा गुड़ और केसर डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। सूर्य का मंत्र पढ़ करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। मंत्र पहले पढ़ लीजिए और अर्घ्य देते समय ऐसे अर्घ्य सूर्य को देखते हुए आपको अर्घ्य देना है और पतली धार गिरती रहे, उसी के सामने आप सूर्य को देखते रहिए, उसी धार से सूर्य को देखते रहिए। वो आपकी बॉडी पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। जब उसके किरणें जो रेज होती हैं हमारी बॉडी पे जो आएंगी, वो बहुत अच्छे आपके बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होंगी। तो आप ऐसे अर्घ्य दीजिए और जो पानी गिर रहा है उसमें देखिए तांबा और गुड़ दोनों सूर्य और मंगल की वस्तुएं हैं और केसर बृहस्पति की वस्तु है। तो इस सब तीनों के कॉम्बिनेशन में और थोड़े से आप तिल भी डाल लीजिएगा। अगर हो सके तो काले तिल भी थोड़ा सा डाल लीजिए और अर्घ्य दीजिए। तो इस तरह से अर्घ्य देंगे, लेकिन जो अर्घ्य देते समय जो जल गिरेगा वो किसी पात्र में गिरेगा। तो कोई गमला रख लीजिए, या गमले में तो वैसे डालेंगे तो छींटा पड़ेगा, तो कोई बाल्टी रख लीजिए या टब रख लीजिए, कोई भी बड़ा बर्तन जिसमें वो जल गिरे और फिर जल ज़मीन पे नहीं गिरे। और फिर वो जल को आप पेड़ पौधों में डाल दीजिए। इससे उसका आपके घर पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और एक उपाय मैं और फिर बताती हूँ आप। कल मकर संक्रांति के दिन अधिकतर जब सूर्य शनि के घर, वैसे तो सूर्य और शनि में शत्रुता रहती है, लेकिन मकर के दिन सूर्य जो है वो शनि के घर पे यानी मकर राशि में जाते हैं। तो इस दिन उन दोनों के बीच की शत्रुता खत्म होती है। जब भी सूर्य शनि के घर पे जाते हैं तो शनि का अच्छा प्रभाव मिलता है। तो शनि के जिनकी भी कुंडली में शनि का दोष है या शनि की पीड़ा है, ढैया 7.5 जो भी चल रही है, अगर उसकी पीड़ा से अगर आप कल शनि के दान करते हैं, उपाय करते हैं, तो उसकी पीड़ा से आपको बहुत राहत मिलेगी। और जैसे किसी का शनि की पीड़ा, हम कैसे जाने कि शनि हमारी कुंडली में खराब है। जब शनि कुंडली की में खराब होगा तो आपको शनि से, आप जैसे बच्चों का आता है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कितना भी आप पढ़ने में बैठाइए वो बच्चों का मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, उनकी पढ़ाई नहीं अच्छी से हो पाती है।
और बच्चे जो बिजनेसमैन हैं उनका बिजनेस जो है उसमें प्रॉफिट नहीं होता है, कितना भी मेहनत करते हैं मेहनत का फल नहीं मिलता है। कहेंगे कि मेहनत का हमें उड़ता फल नहीं मिलता है, और आलसपन आता है ज़्यादा। अगर आलसपन आ रहा है और इच्छा नहीं कर रही काम करने की, यानी कि शनि कुंडली में खराब है। और कर्जे जो हैं आपके, अगर जिसके भी बिजनेस है या कोई भी है कि जिसके शनि खराब होगा उसके कर्जे बराबर बने रहेंगे, कर्जे उतरेंगे नहीं जल्दी। कर्जे तो लोग लेते हैं, लेकिन कई लोग के कर्जे शनि अगर अच्छे होते तो उतर भी जाते हैं, लेकिन अगर शनि खराब है तो बराबर कर्जे बने रहेंगे, धन की हानि बराबर लगी रहती है। तो ऐसे स्थिति में कल मकर संक्रांति के दिन जिनको ऐसी प्रॉब्लम है, उनके शनि में खराब है या बुरा प्रभाव दे रहे हैं आपके जीवन में, कुंडली में, तो आप लोग ऐसा करिए कि शनि कल के दिन, मकर संक्रांति के दिन, जो सफ़ेद तिल होता है और गुड़, सफ़ेद तिल और गुड़ का दान करिए। दान करने से ऐसा होगा कि शनि का आपका प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाएगा और आपके जो कर्जे हैं वो भी उतरने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से कल आप ये दान करके देखिए, आपको बहुत अच्छा शनि का प्रभाव प्राप्त होगा। तो क्या करना है, सफ़ेद तिल और गुड़ का दान करना है कल। देख से दूसरा उपाय है कि मान लीजिए आपको लगता है कि आपका काम धंधा, आपका व्यापार, सब चीज़ अच्छा चल रहा है, ये चल रहा है, लेकिन पैसा आ भी रहा है, पैसा आ रहा है लेकिन पता नहीं कहाँ खर्च हो जा रहा है, पता नहीं चल रहा है। और या तो कभी कभी ऐसी कंडीशन बन जाती है कि पैसा आने से पहले, हमारे पास आने से पहले किसी और के पास चला जाता है, पैसा आते आते हमारे पास रुक जाता है। कोई धन संबंधी ऐसी परेशानी अगर आपके जीवन में है तो आप क्या करिए कि कल के दिन, कल मकर संक्रांति के दिन गौशाला में जा कर के आप गाय को हरा चारा खिलाइए और काला सफ़ेद कंबल अधिक से अधिक लोगों, गरीबों को बांटना है। गरीबों में काला सफ़ेद कंबल, जितना भी, कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है, आप जितना भी चाहें उतना काला सफ़ेद कंबल लोगों को बांटिए। इससे भी आपके जो धन संबंधी परेशानी है, जिससे जो आपके खर्चे बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाते हैं, आपके पास पैसा सेव नहीं होता है, तो सबसे आपको राहत मिलेगी। और इस तरह का ये दान कल करना है। तो अधिकतर राहु और केतु भी बहुत परेशान करते हैं, पैसा बच नहीं पाता है, केतु की भी परेशानी होती है, शनि की भी परेशानी होती है। तो ये सारे उपाय जो है कल करने से, इन सब की पीड़ा से कल इस करने से आप बच जाते हैं। एक नेक्स्ट उपाय बताती हूँ आपको कि जैसे आपके हेल्थ प्रॉब्लम, आपको हमेशा हेल्थ प्रॉब्लम लगी रहती है, कुछ ना कुछ हेल्थ से संबंधित परेशानी लगी रहती है, कभी कुछ निरंतर दवाइयाँ आपकी पड़ी रहती है। इसका मतलब है कि सही कि आपका शनि भी खराब है, चंद्रमा भी खराब है। तो तो इसके लिए आपको क्या करना है, कल सोमवार के भी दिन है, अच्छा दिन है, तो कल आपको शिवालय भी जाना है, शिव मंदिर में जाना है, और गाय का घी और कच्चा गाय का दूध लेकर के जाइएगा और काले सफ़ेद तिल। तो सबसे पहले आपको शिवलिंग पे पहले गणेश जी की पूजा करिए, किसी भी पूजा से पहले गणेश जी की पूजा करिए, और उसके बाद शिवलिंग पर आप सबसे पहले गाय का कच्चा जो घी होता है, गाय का कच्चा घी लेकर के उस शिवलिंग पे ऐसे लेप करिए, उसको मलिए घी को, और फिर घी को मलने के बाद उसी पर कच्चा गाय का दूध लेकर के चढ़ाइए, ऐसा चढ़ाइए। फिर चढ़ाने के बाद फिर उस पर काले सफ़ेद तिल चढ़ाइए, और फिर जैसे शिव की पूजा करते हैं पूजा करिए, और पीला फूल चढ़ाना बिल्कुल मत भूलिए। भगवान को कल पीला फूल अर्पित करना बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य का विष्णु जी का वो रहेगा, तो उनका गुरु भी हमारी कुंडली में अगर अच्छा रहेगा तो धन का योग अच्छा बनेगा। और सब ये उपाय करने से आपको हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी वो तो सुलझेंगी, साथ में जिनको मैरिड लाइफ से रिलेटेड दिक्कत रहती है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा उपाय है। इससे आप पीला फूल भी चढ़ाइए और प्रार्थना भगवान से, शिव भगवान से करिए कि हे शिव हमारी इस सब परेशानियों से हमको मुक्ति दिलाइए, और हमारी मैरिड लाइफ, हमारा जीवन और हमारी हेल्थ सब अच्छे से रहे। ऐसा करने से, कल ऐसी प्रार्थना करने से, ऐसे करने से, पूजा करने से आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा।
और ऐसा करने से आपके घर गृहस्थी बच्चे सब पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और कल सोमवार का दिन है तो शिव की पूजा और अच्छा महत्व फलदायी होगी। तो आप ऐसा ज़रूर करिए और पूजा करके अब उनका प्रसाद लेकर के घर पे आइए, सब में वितरित कर दीजिए। प्रसाद में गंगा शिव जी पे, शिवलिंग पे जो भी प्रसाद चढ़ा रहता है उसको नहीं उठाया जाता है। आप अन्यत्र मंदिर से आप अलग से थोड़ा ले जाइए, अपना उसको लेकर के घर पे भी आ सकते हैं। तो ऐसा कल के दिन, खिचड़ी के दिन आप ऐसा करिए। और जिनके शनि खराब रहते हैं उनको खिचड़ी का दान, जैसे चावल, केवल चावल नहीं, चावल और काली उड़द की दाल जो होती है वो दोनों मिक्स। और खाली खिचड़ी का मतलब दाल और चावल ही नहीं होता है, उसके साथ आपको घी का दान बहुत ज़रूरी है। घी और काले तिल, गुड़ और चावल, उसकी उड़द की दाल, काले तिल, गुड़, घी, और घी उसके साथ जो सब्जियां होती है आप वो भी दान करिए। जैसे आलू हो गया, बैगन हो गया, गोभी, मटर भी आजकल सीजनल है, सब्जियों का भी दान करिए। कोई एक फल का दान करिए। तो ऐसा दान कल बहुत, खिचड़ी का मतलब केवल दाल चावल नहीं होता, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें मिला करके खिचड़ी बनाई जाती है उन सब चीज़ों का दान करना चाहिए। और दान करने से, और इतना दान करिए कि कम से कम 3-4 लोग उस खिचड़ी को खा सकें। तो इतना दान करना चाहिए। तो आप इस तरह से दान करिए और फिर देखिए कि ये साल आपका कैसे अच्छे से बीतता है। और शनि जिनकी कुंडली में भी खराब होगा बहुत अच्छा फल देगा। और आप इसके सफ़ेद गुड़, मतलब सफ़ेद, काला सफ़ेद तिल का भी ज़रूर दान करिए और गुड़ भी साथ में। और इस तरह से आप दान करेंगे तो आपके ये 2024 का ये पहला, इसको नया साल भी कह सकते हैं हिंदुओं के लिए। अंग्रेजी कैलेंडर को छोड़िए, अगर आप वैसे देखेंगे तो हिंदू त्यौहार में, और ये पहला त्यौहार है खरमास ख़त्म होने के बाद। जब धनु राशि में सूर्य रहते हैं तब 1 महीने के लिए खरमास या मलमास जो भी कहिए, खरमास लग जाता है, जिसमें कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। और जब ये धनु राशि से निकल करके सूर्य मकर राशि में आते हैं तब ये खिचड़ी त्यौहार मनाया जाता है। कई जगह इसे खिचड़ी कहा जाता है, उत्तर भारत में जैसे अधिकतर खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। कई जगह से मकर संक्रांति भी कहा जाता है और कई जगह से पोंगल के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस तरह से ये त्यौहार, एक ही त्यौहार को अलग अलग जगह अलग अलग नामों से विभिन्न तरह मनाया जाता है। कल के दिन पतंग भी उड़ाई जाती है। मैं बता दूं कि कल खिचड़ी, मकर जो है, मकर राशि में सूर्य का प्रवेश 9:23 पे रहता है। तो मकर, जब आप सूर्य को जल दीजिए, खिचड़ी त्यौहार मनाइए तो 9:23, उससे पहले सारे कार्य संपन्न कर लीजिए, उसके बाद ही आप ये सूर्य को अर्घ्य दीजिए या करिए। और सूर्य बहुत ज़्यादा तेज पे ना हो तभी अर्घ्य दे दीजिए। और पतंग उड़ाने का भी विधान इसलिए है कि पतंग उड़ाते हैं तो लोग सूर्य को ऊपर की ओर, आकाश की ओर में देखते हैं सूर्य। तो सूर्य को हम जब देखते हैं तो उससे हमारी आंखों पे भी इफेक्ट पड़ता है। आंखों में दोष जो क्या होता है, सूर्य की खराबी से भी होता है, शनि की खराबी से भी होता है। तो इसलिए उस दिन जो मकर प्रवेश करता है उस समय आप सूर्य को देखना बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप जब 9:23 पे सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा तो आप उस समय देखिए और उसको क्या कहते हैं, उस समय जल दीजिए, पतंग उड़ाइए। और कल के दिन तिल गुड़ खाया जाता है। घर के देवताओं को भी भोग लगाते हैं लोग अपने घरों में। और कल तिल के लड्डू और चूल्हे के लड्डू, कई तरह के लड्डू व्यंजन बनते हैं, वो सब भी खाया जाता है और खिचड़ी भी खाई जाती है। तो इस तरह से आप लोग जो मैंने रेमेडीज़ बताएंगे, इसलिए मैंने एक दिन पहले ही बताई हैं, आप लोग उसको ज़रूर करिए। और सुबह मैंने जैसे नियम बनाया है पूरे नियम से को अपनाइए और अपने शनि की पीड़ा को, सूर्य की पीड़ा को, जो भी है आप अपनी कुंडली के दोष को दूर करिए, जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसके आप लाइक करिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए। और फिर मिलते हैं नए, फिर त्यौहार आएगा, फिर हम लोग मिलते हैं और अच्छे अच्छे वीडियोस और भजन आपको देखने को मिलते ही हैं मेरे चैनल पर। तो फिर मिलते हैं। ओके, नमस्कार।